मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पाठ द्वितीय के इतिहास विषय के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने इतिहास की सिलेबस, इतिहास का जो परीक्षा में जो पैटर्न है किस प्रकार आएगा, अंक किस प्रकार निर्धारित होंगे, उसके संदर्भ में चर्चा की थी। चूँकि हमारा सिलेबस है वह कंप्लीट हो चुका था, तो इसलिए हम मोटे मोटे तौर पे हम देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारे कुछ जो टॉपिक्स हैं वह जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक हमें हमारे मस्तिष्क में तरोताज़ा हो जाए। पूर्ववर्ती वीडियो में जैसा कि आपको बताया गया था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में चर्चा हुई थी। इसी प्रकार जो तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की जो क्या पराजय के कारण थे उसके संदर्भ में चर्चा हुई थी। फिर सल्तनत काल में हम देखते हैं कि जो ममलूक वंश है, ममलूक वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संदर्भ में चर्चा हुई थी। खिलजी क्रांति एवं अलाउद्दीन का जो विजय अभियान था उसके संदर्भ में चर्चा हुई थी। हाँ, अलाउद्दीन के विजय अभियान के संदर्भ में क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है, तो इस पे हम पुनः चर्चा कर लेते हैं। जिस समय अलाउद्दीन शासक बना था अर्थात 1296 में, उस समय अलाउद्दीन के मस्तिष्क में नवीन विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह सिकंदर महान की तरह विश्व विजय का अभियान करना चाहता था। वह एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। उसके ये जो अभियान थे, जब इन अभियानों की जानकारी उसके मित्र अलाउल मुल्क जो दिल्ली का कोतवाल था उसको मिलती है, तो उसने अलाउद्दीन को समझाया कि भाई पहले विश्व विजय का अभियान है, करना चाहता है ठीक है, लेकिन विश्व विजय के अभियान से पहले संपूर्ण भारत का जो विजय अभियान है वो होना चाहिए। उसने बताया कि विंध्याचल से को पार करके कोई मुस्लिम शक्ति है वो नहीं गई है, तो दक्षिण भारत के ऊपर आधिपत्य किया जाना चाहिए, राजपूत शक्तियों को पराजित किया जाना चाहिए। इसके बाद में यदि समय बचता है तो दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। अलाउल मुल्क की यह सलाह अलाउद्दीन को पसंद आई। इसी प्रकार अलाउल मुल्क के द्वारा अलाउद्दीन को यह भी सलाह दी गई कि जो नए धर्म की स्थापना करने का जो कार्य है, यह कार्य पैगंबरों का होता है। एक शासक का कार्य इस प्रकार नहीं होता है कि वह धर्म स्थापना करे। अलाउद्दीन को यह सलाह भी पसंद आती है और इस प्रकार अलाउद्दीन ने विश्व विजय का अभियान भी वहीं पर छोड़ दिया और उसने भारत पर विजय करने का तय किया। नए धर्म का विचार भी उसने त्याग दिया। और जब भारत विजय का अभियान उसने तय कर लिया तो उसने इस हेतु अपनी सेनाएं संगठित की, गुजरात के ऊपर आक्रमण करवाया। गुजरात में उस समय जो कर्ण बघेल था वो पराजित होकर भाग गया और गुजरात के ऊपर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसी प्रकार उसने गुजरात विजय के बाद रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर का जो शासक था हमीरदेव चौहान, उसने डटकर अलाउद्दीन का मुकाबला किया, लेकिन अंत में रणमल और रतिपाल जो उसके सेनापति थे हमीरदेव के, वो अलाउद्दीन के साथ में मिल जाते हैं। और जब उसके सेनापति अलाउद्दीन के साथ मिल जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन की सेनाएं दुर्ग में प्रवेश कर गई और वहां दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। फिर अलाउद्दीन की सेनाओं ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो गोहिल वंश में रावल शाखा का रावल रतन सिंह था।
उसने भी अनेक महीनों तक इस मुस्लिम आक्रांता के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि चित्तौड़ के ऊपर भी अलाउद्दीन का अधिकार है वो स्थापित हो जाता है। चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन ने मालवा के ऊपर अधिकार किया। मालवा का शासक महकल देव था, उसको पराजित कर दिया जाता है और मालवा के ऊपर अलाउद्दीन का नियंत्रण स्थापित हो गया। मालवा के बाद में अलाउद्दीन की सेनाओं ने सिवाना के ऊपर अधिकार किया। सिवाना का शासक शीतलदेव चौहान था, उसने भी वीरतापूर्वक मुस्लिम सेनाओं का मुकाबला किया, लेकिन अंत में वह पराजित हो जाता है और सिवाना के ऊपर भी उसका अधिकार स्थापित हो जाता है। फिर अलाउद्दीन की सेनाओं ने जालोर का घेरा डाल दिया। जालोर में उस समय जो शासक था कानरदेव चौहान, वो शासन कर रहा था, उसका पुत्र वीरमदेव था। इनके द्वारा वीरतापूर्वक अलाउद्दीन की सेनाओं से संघर्ष किया गया और अंत में हम देखते हैं कि जालोर के ऊपर भी अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया। उत्तर भारत की विजय के साथ साथ अलाउद्दीन की सेनाएं दक्षिण भारत पर भी आक्रमण कर रही थी। अलाउद्दीन की जो दक्षिण नीति है वह है विचारणीय है, क्योंकि इस नीति के आधार पे आगे के जो शासक हैं उनके द्वारा भी कदम उठाए जाते हैं। पूर्व में जो समुद्रगुप्त शासक हुआ था उसने भी दक्षिण के ऊपर आक्रमण किया था। तो ये जो नीति है अलाउद्दीन की, दक्षिण के ऊपर आक्रमण करना, उन राज्यों को पराजित करना और पराजित करने के बाद में इस शर्त पर उनका राज्य लौटा देना कि वो वार्षिक कर देते रहेंगे और अपनी अथाह संपत्ति है वो अलाउद्दीन के हवाले कर देंगे। ये शर्त यदि कोई राजा मंजूर कर रहा है तो उसका राज्य वापस दे दिया जाता है। यही नीति हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई जाती है। समुद्रगुप्त ने भी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के माध्यम से उन राज्यों को पराजित किया और पराजित करने के बाद में उनके राज्य उन्हीं को लौटा दी। यही नीति अलाउद्दीन की थी। अलाउद्दीन की नीति का उद्देश्य था वहाँ से अधिक धन प्राप्त करना। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक को पराजित किया। रामचंद्र देव जो वहाँ का शासक था उसको पराजित किया। उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। उसे दरबार में, दिल्ली दरबार में लाया गया, राय रायन की उपाधि दी गई, उसे सम्मानित किया गया। देवगिरी के साथ साथ में वारंगल का जो है वहाँ पर विजय प्राप्त की गई। द्वार समुद्र के ऊपर विजय प्राप्त की गई। पांड्य राज्य के ऊपर आक्रमण हुए और ये जो सभी आक्रमण थे ये एक ही सेनापति के नेतृत्व में करवाए गए और वह सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन की सेनाओं ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था और इस योग्य सेनापति के बल पे अलाउद्दीन ने दक्षिण में रामेश्वर तक अपनी सेनाओं का झंडा फहरा दिया था। दक्षिण से अथाह धन संपदा प्राप्त की थी। तो इस सेनापति का अलाउद्दीन के विजय अभियान में बड़ा योगदान था।